निर्मूल करके वासना अभ्यास की जड़ काट दे। अभ्यास खुद ही कोर है, कोई न बन सकता। सुख शांति बोला ले पकड़, ममता अहंकार छोड़ दे। ममता अहंकार छोड़ दे। ममता अहंकार छोड़ दे। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तंत्रौटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराजष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणा पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाः। अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये संसार में दो ही पदार्थ हैं और तीसरा कुछ भी नहीं है। इन दो का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। तो ये शरीर क्षेत्र है और जो शरीर के भीतर रहता है और शरीर को देखता है, शरीर को जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र और ज्ञा इसमें दो पद हो गए। क्षेत्र शरीर और ज्ञा माने ज्ञान रूप जानने वाला। शरीरम जानाति इति क्षेत्रज्ञ।
शरीरम क्षेत्रम क्षेत्रम जानाति, जो क्षेत्र को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप तो क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि हम शरीर को जानते हैं और ये शरीर न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है, इसीलिए इसको क्षेत्र कहते हैं। जैसे लोक व्यवहार में किसान और खेत होते हैं, तो किसान तो ज्ञानवान होता है और जो खेत हैं जिसमें गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा बोते हैं किसान लोग, उनको खेत कहते हैं। उनको तो कुछ ज्ञान नहीं होता है और किसान जानता है कि कौन से खेत में क्या बोए। खेत कुछ नहीं जानता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं किसान के समान हूं, ज्ञानवान हूं। अर्जुन, मेरा स्वरूप तू भी है, इसीलिए तू भी ज्ञानवान है। मेरा शरीर और तेरा शरीर, इन दोनों को तो कुछ ज्ञान है नहीं, इसलिए खेत के समान है। खेत में जो कुछ बोया जाता है वो पैदा होता है। जैसे जिस खेत में गेहूं बो, उसमें गेहूं पैदा होता है। जिसमें चना बो, उस चना पैदा होता है। गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, जिस खेत में जो कुछ भी बोया जाता है वही उसमें पैदा होता है। जिस खेत में आम बोए जाते हैं, अमरूद बोए जाते हैं, अंगूर बोए जाते हैं, आंवला बोए जाते हैं, उन खेतों में आम, अमरूद, अनार, आंवला, अंगूर होते हैं। और जिस खेत में बबूल बोए जाते हैं, कांटे वाले वृक्ष, उनमें कांटे वाले वृक्ष होते हैं। जो बोया जाता है वही पैदा होता है। यही नियम है, देखने में तो यही आता है। ऐसे ही अर्जुन, ये शरीर रूपी खेतों में भी जो कुछ भी बोया जाता है वही पैदा होता है। शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, यही बीज है। और ये शरीर रूपी खेतों में जो भी बोया जाएगा वही पैदा होगा। यदि हम किसी को मीठी वाणी बोलेंगे तो जिससे मीठी वाणी बोलेंगे उस शरीर से भी मीठी वाणी निकलेगी। और हम कटु वचन बोलेंगे, किसी को गाली आदि देंगे, तो जिसको देंगे उससे जो है वो गाली ही उधर से आएगी। और यदि किसी को हम 4 चांटे मार देंगे तो उस शरीर से भी 10 चांटे लौट करके आएंगे। बोया जाता है थोड़ा और वहां से वापस आता है बहुत। जैसे 10 मन गेहूं हम किसी खेत में बोते हैं तो वो खेत हमको 50 मन लौटाल के देते, ज्यादा बना करके देते। इसी प्रकार से ये खेत भी शुभ हो अथवा अशुभ हो, जो कुछ भी हम बोएंगे इन खेतों में वही लौट करके हमको कई गुना करके आएगा। दुख बो कर दुख ही काटोगे, बच सकते केवल सुख बोकर। जो कुछ दोगे वह आएगा, कितने ही गुना अधिक होकर।
है अटल प्रकृति का यह विधान, मानो हो जाओ सावधान। तो ये प्रकृति का ऐसा ही विधान है, जो कुछ भी बोया जाएगा वो कई गुना होकर के लौट करके आएगा। सज्जन, पुण्य बोओगे तो उधर से पुण्य लौटेगा, पाप बोओगे तो पाप लौटेगा, और दोनों के फल भी अलग अलग होंगे। पाप का फल तो दुख ही होता। जैसे हम किसी को दुख बोया, गाली दिया या मारपीट कर दिया तो दुख बोया न, तो फिर उधर से तो दुख ही लौटेगा ना। और सुख बोएंगे तो सुख लौटेगा, और कई गुना होकर के लौटेगा। तो ये प्रकृति का ऐसा नियम है, ऐसा विधान है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है दोए, दुख दीन है दुख मिलत है, और सुख दीन है सुख होए। 4 वेद 6 शास्त्र में यही बात सुनने को आती है सज्जन। माने हमारा बोया हुआ ही हमको लौट के आता है, इसमें किसी को दूसरे का दोष इसमें नहीं है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को न सुख देता है और न कोई किसी को दुख देता है। अपना ही किया हुआ कर्म अपने को भोगने को सज्जनों मिलता है। इसलिए कोई हमको दुख दे रहा है, ये बात सत्य नहीं है। हमारा बोया हुआ ही हमको मिलता है। ये तो शरीर खेत है। गंगा के किनारे इस बार खड़े होकर के कोई कहे तुम्हारा कल्याण हो, तो तुम्हारी बात तुमको लौट के आ जाएगी उधर से। जैसी ध्वनि तैसी प्रतिध्वनि, माने वही ध्वनि लौट करके आएगी, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसी लौट के ध्वनि आती। कुआं में झांक कर या मंदिर के भीतर खड़े होकर या गंगा के किनारे खड़े होकर आप ऐसा बोलोगे तुम्हारा कल्याण हो, तो उधर से आवाज तुम्हारी ही लौट के आएगी, तुम्हारा कल्याण हो। और यदि तुम बोलोगे तुम्हारा नाश हो, तो तुम्हारी ही आवाज लौट के आ जाएगी, तुम्हारा नाश हो। तो जो हमने बोया वही हमको आ गया लौट करके। तो इसलिए हमारा बोया हुआ ही कर्म हमको सुख दुख देता है सज्जन, दूसरा कोई नहीं है सज्जन। ये खेतों का स्वभाव है सज्जन। तो इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और इस क्षेत्र को जो जानता है और शुभाशुभ कर्मों को जानता है, उनके फलों को जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है, माने ज्ञानवान है, किसान के समान है। ये 13वें अध्याय की बात है। पहले श्लोक में 13वां अध्याय की ये कही भगवान ने बात। अब दूसरे श्लोक को बोलते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज् ज्ञानम् मतम् मम। अर्जुन, इन सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मुझको जान। इन सब शरीर रूपी क्षेत्रों में
जो इन शरीरों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है आत्मा, अर्जुन वो मैं हूं। और जितने भी ये क्षेत्र हैं, शरीर हैं, ये मेरी माया से बन जाते हैं, प्रकृति से बन जाते हैं। और इन सब शरीरों के भीतर ज्ञान रूप से मैं ही मौजूद रहता हूं। और अर्जुन 3 प्रकार के शरीर हुआ करते हैं। एक तो स्थूल शरीर होता है, दूसरा कारण शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है, तीसरा कारण शरीर होता है। तो ये जो आंखों से देखने में आ रहे हैं, ये तो सूक्ष्म वो स्थूल शरीर है। ये पंचीकृत पंच महाभूतों से बनते हैं। भगवान कहते हैं मुझ में एक महामाया शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो महामाया का क्या स्वरूप है प्रभु? कहा मेरी माया को 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार का बताते हैं। मैं तो जानता हूं सो बिल्कुल असत है, मेरी माया सत नहीं है। तो जो विद्वान लोग हैं, मेरी बात जो मेरी वाणी वेद है उसको सम्यक प्रकार से जानते हैं, वो भी माया को असत ही बताते हैं। असत माने झूठी, मिथ्या बताते हैं। और दूसरे वो लोग नैयायिक लोग होते हैं, वो सत और असत दोनों से विलक्षण बताते हैं। वो अनिर्वचनीय नाम रखे हैं इस माया का। माने सत भी है, असत भी है, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। ये विरुद्ध बातें बताते। अनिर्वचनीय, जिसका निर्वचन न सत से कहा जाए न असत से, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। और तीसरे लोग वो हैं जिन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद नहीं पढ़ी है और न न्याय शास्त्र ही पढ़ा है, साधारण लोग हैं, लौकिक पुरुष हैं। वो लोग मेरी माया को सत कहते हैं, सुख रूप कहते हैं। वो मेरी माया को सत समझ के पकड़ना चाहते हैं, सुख रूप समझ के इस मेरी माया को पकड़ना चाहते हैं। वो नहीं जानते कि ये माया असत है और दुख रूप है। माया किसी की नहीं हुई आज तक, माया को कोई पकड़ नहीं सकता, जैसे छाया को कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसे ही ये शरीर सब माया है, इनको कोई पकड़ नहीं सकता। माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार, अपने शरीर को भी कोई आज तक पकड़ न सका, चले ही गए। कोई छोड़ना नहीं चाहता था, परंतु कि माया कहीं किसी की पकड़ में आती है। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं। ज्ञेया माया त्रिभिर्बोधई है, श्रौत लौकिक यौक्तिक लौकिकैः तुच्छा अनिर्वचनीया च वास्तवी चेदसौ त्रिधा। श्रौत यौक्तिक लौकिक। एक तो श्रुति को, वेद शास्त्र गीता को जानने वाले हैं, वो तो श्रौत कहते। यौक्तिक जो युक्ति प्रधान विद्वान हैं, नैयायिक लोग हैं, वो युक्ति प्रधान बात करते हैं।
और जो लौकिक है वो साधारण लोग हैं, जो न वेद शास्त्र पढ़े हैं न न्याय शास्त्र पढ़े। 3 प्रकार के लोग हैं। तो तुच्छा निर्वचनीय च वास्तविक चेदश त्रिधा, इस माया को 3 प्रकार की ये तीनों लोग बताते हैं। जो श्रुति को जानते हैं वो माया को तुच्छ बतलाते हैं, अनित्य बतलाते हैं, असत बतलाते हैं, स्वप्न रूप बताते हैं। श्रुति के तत्व को जानने वाले, वेद शास्त्र को जानने वाले। और जो यौक्तिक लोग हैं वो अनिर्वचनीय बतलाते हैं, न सत है न असत है, उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है सत या असत से। और जो लौकिक साधारण लोग हैं वो सत ही बताते हैं माया को और सुख रूप बताते हैं। तो जो श्रौत हैं वो तो सम्यक प्रकार से जानकार हैं, क्योंकि वो श्रुति तो मेरी वाणी है ना, वो मेरे मत वाले, और मैं भी इसको असत बतलाता हूँ। नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोम तस्तो न्योस्तस्य भी। अर्जुन, सत का कभी अभाव नहीं होता, सदा रहता है, और असत कभी नहीं रहता है। तो ये माया असत है और मैं ही सत हूं। तो मेरे मत वाले। और दूसरे यौक्तिक हैं, वो अनिर्वचनीय, न सत न असत। तो उनका अभिप्राय कैसा है? कहा सत तो इसलिए ये माया नहीं है, जब अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होता है तो ये माया नहीं रहती है, असत हो जाती है, इसलिए ये सत नहीं है। और जब तक ज्ञान नहीं होता है ब्रह्म का, ये दिखाई पड़ती है आंखों से। इसलिए जिसको प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में, इसको एकदम असत भी नहीं कहा जा सकता। बंध्या का पुत्र जैसे ये असत नहीं है, जैसे बंध्या का पुत्र नहीं है माने असत है, तो कभी दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो ऐसी ये माया नहीं है। बंध्या ये युक्ति देते हैं वो लोग, क्योंकि दिखाई पड़ती है इसलिए सत भी है, और ब्रह्म ज्ञान होने पर नहीं दिखाई पड़ती है इसलिए असत भी है। सत नहीं असत है। तो ये युक्ति देते हैं। ये बंध्या का पुत्र नहीं है तो आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। और जो अज्ञानी लोग हैं वो सत ही बताते और सुख रूप ही बताते। उनको ज्ञान ही नहीं है सत और सुख रूप कौन है। अरे सत रूप और सुख रूप तो अर्जुन मैं परमात्मा ही हूं, माया नहीं है। और ये माया जो है संसार, ये असत है और दुख रूप है। दुखालयम शाश्वतम, भगवान कहते हैं ये दुख का समुद्र है संसार, माया का कार्य होने से। और असत है माने मृत्यु का समुद्र है, मृत्यु ही मृत्यु भरी है संसार में, और दुख ही दुख भरा हुआ है। गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आधि दुखम, व्याधि दुखम, वियोग दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम। ये दुख ही दुख तो भरा है संसार में।
तो सुख का तो लेस मात्र भी नहीं है। इसको अज्ञानी लोग सुख रूप समझते हैं कि इसमें सुख मिलेगा। सुख की खोज वो करते हैं अज्ञानी लोग। सुख तो सबको चाहिए ना, दुख तो किसी को चाहिए नहीं। तो सुख को ढूंढने के लिए अज्ञानी लोग संसार में प्रवेश करते हैं, जहां सुख है ही नहीं वहां सुख की खोज को निकलते हैं। संसार में स्त्री है, पुत्र है, धन है, राज्य है, वैभव है, अब इसमें सुख ढूंढने निकलते हैं ये लोग। तो ये भगवान कहते दुख का समुद्र है, इसमें सुख कहाँ मिलेगा। परंतु वो पाते नहीं है सुख। स्त्री में खोजते हैं तो स्त्री में सुख न मिला, फिर पुत्र में खोजते हैं तो पुत्र में नहीं मिला, फिर धन में खोजते हैं तो धन में सुख नहीं पाते हैं, फिर सोचते हैं राज्य में सुख मिलेगा, राज्य भी पा गए तो राज्य में भी सुख नहीं मिलता। माने दुख बढ़ता ही चला जाता है। जब अकेले थे तो केवल अकेले का दुख था, दूसरा कोई है नहीं। और जब स्त्री आ गई तो स्त्री का दुख जो है वो भी अपने सिर में पड़ा। और जो पुत्र हो गया तो पुत्र का दुख भी, दूसरे का दुख अपने ऊपर ले लिया। माता पिता भ्राता भगनी परिवार हुआ तो माता पिता भाई बहन का दुख भी अपने ऊपर आया। राज्य हुआ तो प्रजा का दुख भी अपने सिर में आया। तो दुख बढ़ता ही गया, रोग बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। ये दुख मिटाने की ये दवा की जा रही है, परंतु दुख रूपी ये रोग तो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जितना संसार सज्जनों मिलता जाता है उतना दुख बढ़ता जाता है। तो भगवान ने कहा ये दुख का आलय माने समुद्र है और मृत्यु का समुद्र है। तो जहां सुख नहीं है वहां सुख की खोज करना ये अज्ञानता है ना। भगवान कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप तो मैं ही हूं, वो मुझको जानते नहीं है। तो 3 शरीर होते हैं अर्जुन, ये दिखाई पड़ने वाला स्थूल शरीर होता है। मेरी माया से 5 महाभूत होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। उनका पंचीकरण होता है, वो 5 के 25 बनते हैं। एक एक महाभूत के 5-5 हो जाते हैं तो 25 हो जाते हैं। तो ये जो स्थूल शरीर बने ये 25 तत्वों के हैं। वो 25 तत्व इस शरीर में इस प्रकार गिनाए हैं भगवान ने। अस्थि चर्म नाड़ी रोम मांसांश चैत पृथिव्यांशाः मूत्र श्लेष्म रक्त शुक्र स्वेदा वंशाः क्षुतृष्णालस्य मोह मैथुनान्यग्ने प्रचारण विलेखन स्थूलादिन मनीष निमेश आदि वायो हो काम क्रोध लोभ मोह भयान्य आकाशस्य। ये कृष्ण यजुर्वेद की शारीर को उपनिषद में भगवान ने बताया। अस्थि चर्म नाड़ी रोम मांस ये पृथ्वी के अंश। अस्थि नाम हड्डी का है, चर्म नाड़ी और रोम और मांस ये 5 चीजें इस शरीर में पृथ्वी का अंश हैं। मूत्र श्लेष्म रक्त शुक्र स्वेद। मूत्र श्लेष माने जो मुख से थूक खखार लार निकलती, रक्त रुधिर खून, शुक्र वीर, स्वेद नाम पसीने का है। ये 5 चीजें इस शरीर में जल की अंश है। काम क्रोध लोभ मोह क्षुतृष्णालस्य मोह मैथुनाग्ने क्षुधा तृषा। क्षुधा माने भूख, तृषा प्यास, तृष्णा चित्तृष्णालस्य मोह
क्षुतृष्ण और आलस्य, क्षुतृष्ण, आलस्य, मोह और मैथुन, ये 5 चीजें अग्नि तत्व की हैं। प्रचारण, विलेखन, स्थूलाद्युन्मेष, निमेषादि वायु, हाथ पैरों का फैलाना और सिकोड़ना, श्वास लेना और छोड़ना, आंखों का खोलना और बंद करना, ये वायु तत्व की है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अन्याकाशस्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये आकाश तत्व के 5 हैं। ये 25 हो गए। ये 25 तत्वों से यह स्थूल शरीर बना हुआ है। एक चीज का नाम यह स्थूल शरीर नहीं है। जैसे जो घर बना है, भवन बना है, वो एक चीज का नाम नहीं है, इसमें बहुत चीजें हैं। ईंटा, पत्थर, सरिया, सीमेंट, इसके ये सब मटेरियल है। कारीगरों ने इसको बनाया है और इसमें कितनी चीजें हैं देखो। दीवारें हैं, खंभे हैं, दरवाजा है, खिड़की है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, अलमारी है। किसका नाम मकान है इसमें एक चीज का? या दीवार का नाम मकान है, या खंभों का, या दरवाजे खिड़की का नाम मकान है, या छत का, या फर्श? किसको मकान कहेंगे? सब मिल करके एक नाम रखा है मकान। ऐसे ये शरीर कहने से 25 चीजों का ज्ञान होता है। इतनी चीजें मिल करके ये शरीर बना है, 25 चीज। और इसके भीतर दूसरा सूक्ष्म शरीर है सज्जन, वो अपंचीकृत 5 महाभूतों से बना है। उसमें 17 अथवा 19 तत्व है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्व हो गए। और इनके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं। और ये 5 ज्ञानेन्द्रियों के यही 5 विषय हैं। श्रोत्र का विषय शब्द है, त्वचा का विषय स्पर्श है, और नेत्र का विषय रूप है, और जिह्वा का विषय रस है, खट्टा मीठा, और नासिका का विषय गंध है। और इनकी उत्पत्ति 5 महाभूत से, आकाश से स्रोत उत्पन्न हुआ है, वायु से त्वचा, और अग्नि से नेत्र, और जल से रसना जिह्वा, और ये पृथ्वी तत्व से नासिका। इसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रिय, बाघ, पाण, पाद, पायु, पस्थाख्यानि कर्मेंद्रियां। बाघ का विषय है वाणी, वचन बोलना। हाथ का विषय है पानी, नाम हाथ का है, लेना देना। पाद, पैर, पैरों का विषय है गमन, आगमन, आना जाना। पायु, उपस्थ, पायु का विषय है मल त्याग करना। उपस्थ का विषय है मूत्र परित्याग करना। इनके विषय हो गए। और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, क्रम से इनकी भी उत्पत्ति है। ऐसे ही 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। 5 प्राणा, इनके भी अलग अलग विषय हैं। श्वास लेना ये प्राणों का विषय है। श्वास का त्याग करना ये अपान कहलाता है। समान वायु नाभि स्थान में रहता है, खाए पे अन्न जल को पचाता है। रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, ये सब बनाता है पाचन करके। और व्यान वायु शरीर भर में रहता है, संधियों में जो हलचल होती है वो काम करता है। उदान वायु कंठ स्थान में रहता है, खाए पे अन्न जल का विभाजन करता रहता है। इसी प्रकार से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन का विषय है मनन करना, संकल्प विकल्प करना।
बुद्धि का विषय निश्चय करना है और चित्त का विषय चिंतन करना है। अहंकार का विषय अहम अहम करना है। वायु तत्व से मन बना है, अग्नि तत्व से बुद्धि बनी है, जल तत्व से चित्त बना है, पृथ्वी तत्व से अहंकार बना है। इस प्रकार से अर्जुन इस शरीर के भीतर ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर में सारे कर्म होते हैं और उसी में मुझ चेतन परमात्मा का आभास पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है। सूक्ष्म शरीर में बुद्धि शुद्ध है, बुद्धि में पड़ता है, उसी से ये सब कर्म होते हैं। क्यों मेरा प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा? ये तो जड़ है, सब काम कर्म नहीं कर सकते हैं। तो साभास बुद्धि कर्तृत्व में कर्म जितने भी हैं ये साभास बुद्धि में होते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर में, और आना जाना भी सूक्ष्म शरीर का ही होता है। इस शरीर को छोड़ना, दूसरे में जाना सूक्ष्म शरीर का। स्थूल शरीर तो यहाँ ही भस्म हो जाता है, सूक्ष्म शरीर निकल के जाता है, उसमें मुझ चिदाभास का, और वही कर्तापन का अभिमान भी करता है और कर्मों का फल भोगने के लिए वही लोक परलोक जाता है, वही सुख दुख भी भोगता है। सूक्ष्म शरीर में जो मेरा प्रतिबिंब है, आभास है। और अर्जुन तीसरा कारण शरीर है। मुझ परब्रह्म परमात्मा को न जानना, इस अज्ञानता को कारण शरीर कहते हैं। ये जीव के 3 शरीर हैं और जीवात्मा इन तीनों शरीरों से वास्तव में अलग है, परंतु जानता नहीं, इन शरीरों में अभिमान करता है, इसीलिए जन्म मरण पाता रहता है। मुझ ईश्वर के भी शरीर 3 है अर्जुन, परंतु मैं सम्यक ज्ञानवान हूँ, ईश्वर हूँ, सर्वज्ञ हूँ। समष्टि जीव के स्थूल शरीर मेरा एक शरीर है, इसको विश्व विराट कहते हैं। मेरे विश्व विराट शरीर में जीव के सभी स्थूल शरीर जुड़े हुए हैं। जीव के जितने सूक्ष्म शरीर हैं सब जीवों के, वो मेरे हिरण्यगर्भ शरीर में जुड़े हुए। और जीव के जो कारण शरीर हैं अज्ञान रूप, वो मेरा एक कारण शरीर है, समष्टि। तो जीवों के स्थूल सूक्ष्म कारण सभी समष्टि शरीर मेरे विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत इन 3 शरीरों के अंतर्गत आ जाते। तो इस अर्जुन, ये जितने भी ये सब क्षेत्र हैं, समष्टि व्यष्टि जितने शरीर हैं वो क्षेत्र हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत माने अर्जुन, समष्टि व्यष्टि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मुझको जान। सब शरीरों के भीतर मैं ही इन शरीरों को जानने वाला हूँ। ये शरीर जड़ हैं, सब मेरी माया से बने हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है, ये मेरा मत है मुझ सर्वज्ञ ईश्वर का। इसलिए अर्जुन, तू भी क्षेत्रज्ञ है, तू मेरा स्वरूप। और ये तीनों शरीर क्षेत्र है, ये मेरी माया से बने हैं, माया ही रूप, बने असत ही है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।